मैं अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अक्सर बताते रहता हूँ। बताने का कारण ये नहीं है कि कोई बड़प्पन, बताने का कारण ये है कि हम जब अपनी चेतना की मैल को साफ करते हैं तो हमारी चेतना इतनी क्लीन हो जाती है कि ईश्वरीय जो धारा हमेशा बहती रहती है, हमेशा बहती रहती है। ईश्वर की धारा, ये हम नहीं कह सकते कि ईश्वर एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। उसकी धारा पूरे ब्रह्मांड में लगातार बहती रहती है। उसके टच में हमारी चेतना आ जाती है। चेतना के टच में आते ही उसमें भैरी न्यूज़, सारी न्यूज़ें, सारी खबरें, सारे उसके दर्शन, उस इस पूरे ब्रह्मांड की पूरी छवि उसमें बह रही होती है। हर आत्मा, हर मन, हर अधिमन, हर अंतर्मन की पुकार जो है उसमें छपी रहती है। आप 10,000 साल पहले कहाँ बैठे थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, सारी न्यूज़ें होती हैं उसमें। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई चाहे तो जान सकता है। बड़ी बात कुछ नहीं है। हमारे गुरु लोग तो बहुत फॉरवर्ड हैं और सब कुछ करते हैं, देखते हैं और लोगों के लिए उपचार करते हैं, निकालते हैं, उनको सिखाते हैं। लेकिन उन लोग, हम तो थोड़ा हल्के मन में हैं, कह देते हैं, लेकिन वो इतना भी नहीं कह देते। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति जब संदेश देती है तो खाली एक स्वप्न की तरह नहीं दिखाएगी आपको। अगर आप रियल में उसके टच में हो तो स्वप्न की तरह नहीं दिखाएगी। मुझे स्वप्न कम होते हैं, अनुभव ज़्यादा होते हैं। स्वप्न भी होते हैं, स्वप्न भी तब होंगे जब वह गहरी निद्रा में होते हैं। हल्की निद्राओं में तो हमारी वो बीमारीपन होता है, हमारे ख्याल हैं वो, मैं उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। लेकिन जब अनुभव हो रहे होते हैं तो पता चलता है कि मैंने नहीं देखे, मेरी चेतना ने देखे। चेतना और मन के भाव अलग अलग होते हैं। पहचान तब शुरू होती है जब हम अभ्यास करते हैं, सब पहचान में आ जाता है कि ये चेतना का भाव था या कि मन का भाव था। तो हाल ही में एक एक अनुभव हुआ था मुझे, मैंने व्हाट्सएप में लिखा भी था। अक्टूबर कितनी तारीख का है ये, देखता हूँ। ये अनुभव था 27 अक्टूबर 2025। 27 अक्टूबर 2025 को मुझे ये अनुभव हुआ कि किसी वृद्ध महिला की मृत्यु होगी जो देवलाल परिवार से होगी और जिसके 3 बेटे होंगे। स्पष्ट लिखा है मैंने, 27 अक्टूबर 2025, 11:02 PM, रात को 11:02 में लिखा है। ये व्हाट्सएप में इसलिए लिखा कि मेरे पास डायरी नहीं थी, इसलिए मैंने लिख दिया। कई चीज़ें लिख दिया करता हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। फिर मैं सोचने लग गया, यार मैं 3 बेटों वाला तो मेरे देवलाल परिवार में आसपास में कोई है ही नहीं, वृद्ध कोई नहीं है। आजकल की लड़कियां या कम उम्र वाली महिलाओं के दो 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 तीन तीन बेटे हैं किसी किसी के। पहले मेरी माँ की उम्र, ताई जी की उम्र की या मेरी दादी वगैरह तो कोई नहीं है, उनकी उम्र में कोई नहीं दिखा मुझे। और बीमार तो सभी रहते हैं। मेरी माँ खुद बीमार रहती है, मेरी सगी ताई जी हैं बीमार, वो भी बूढ़ी हैं। और एक ताई जी जिनकी डेथ हुई थी वो भी बीमारी रहती थी, शुगर की मरीज़ थी, लेकिन बेटा उनका एक ही था। हमारी नज़र में एक ही बेटा था। वो में से 8-10 साल बड़ा होगा, डेथ हो गई थी उनकी, 50 साल की उम्र में डेथ हो गई होंगी। जब इसी दिसंबर 4 तारीख को डेथ हुई ताई जी की, तो हम जब वहाँ बैठे थे रात को उनकी उनकी डेड बॉडी की देखभाल के लिए, मैं पूछ बैठा उनसे कि इनके बेटे कितने थे। तो चाची लोगों ने कहा कि 3 बेटे थे इनके, पूरन के 2 भाई और एक्स्ट्रा हुए। पूरनदा थे, उनको ही देखा था हमने, उनकी वाइफ हैं अभी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ईश्वर ने तो मुझे बताया तो सही, पहचान भी बता दी कि 3 बेटे वाली माँ मरेगी। आश्चर्य की बात है ना। तो ऐसे कई ख्यालात हैं, मैं लिख देता हूँ और भूल जाता हूँ। ये इसलिए याद रहा कि व्हाट्सएप में पढ़ा रहा। एक दिन ऐसी ऐसी मैंने, बहुत पहले की बात भी है, बड़ा तगड़ा अनुभव हुआ था। वो तो स्वप्न भी नहीं था, अनुभव भी नहीं कह सकते हो, ध्यान की गहराई में। दुकान में बैठा हुआ था, लड़के बात कर रहे थे इस साल सैंतोली में दुकान कौन कौन डाल रहा है, कौन कहाँ डाल रहा है, क्या डाल रहा है। मैं पैकेट बना रहा था दुकान में, सामान के पैकेट सील कर रहा था। तो मुझे अचानक एक महसूस होता है
मेरे दिमाग में बात आती है कि नहीं, इस साल चैतोली के मेले में कोई मरेगा और चैतोली नहीं होगी। नहीं होगी वाला शब्द मेरा अपना था। चैतोली हुई। अब चैतोली चैतोली मतलब जो चैत के मेले में हमारे यहाँ डोले उठते हैं, हुई। एक स्वस्थ लड़की, तो उसके मन में पता नहीं क्या है, सुसाइड कर दिया उसने। और जहाँ पे चैतोली हुई, उसी खाला कहते हैं हमारे, मतलब आंगन, मतलब देवता का आंगन कहते हैं उसके, उसी आंगन में मरी, उसी आंगन में उसका घर था। ये अनुभव कभी भी हो सकते हैं, आंख बंद करके नहीं, खुली आंखों से भी होते हैं। उस वक़्त उन्होंने, जब उन लड़कों ने कहा तुम गप मारा यार, एक नीचे कोई ताई जी बीमार हैं, कोई भाभी थी हमारी, मेरी माँ से बढ़कर थी, लेकिन उम्र में ज़्यादा थी, लेकिन रिश्ते में भाभी लगती थी, वो बीमार थी उन दिनों। वो कह रहे थे यार नविंदा तुम गप मारते हो, खाली कह देते हो, वो बीमार तो है ही, वो तो मरेंगी मरेंगी, क्योंकि आजकल हो रही है। मैंने कहा नहीं, जवान औरत मरेगी और उसी दिन मरेगी। 22-23 साल की लड़की मरी उस साल। ऐसे कई ऐसे अनुभव हैं जो पता नहीं कहाँ से आते हैं, कौन भेज देता है दिमाग में, और कहने का मन होता है उसके बाद कि किसी से कह दूँ यार मैं। बहुत सारी चीज़ें तो बहुत गूढ़ होती हैं, जो नुकसानदायक भी होती हैं, किसी को बुरा लग जाए, नहीं कहता हूँ मैं, लिख देता हूँ। इसको कहना इसलिए ज़रूरी है कि प्रकृति के टच में आना चाहिए। सभी लोग साधना सीखें, करें। संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। आज का सन्यासी भिखारी हो गया है। सन्यासी नहीं रहा, हम हैं सन्यासी। बच्चे भी पाल रहे हैं, ईश्वर को भी देख रहे हैं और दुनिया को भी देख रहे हैं। सन्यासी हम हैं। संन्यास, जिसने स्वयं को त्याग दिया है, ईश्वर को पकड़ लिया है। न्यास का मतलब त्यागना होता है, सन का मतलब स्वयं। तो सन्यासी तो हम हैं ना, हमने ईश्वर को पकड़ लिया है, खुद को त्याग दिया है। खुद को त्यागने का मतलब अपने लिए कुछ नहीं करते, दुनिया के लिए, परिवार के लिए करते हैं। ये मेरा सोचना है। और जो सन्यासी है, जिसको बाबा कहते हैं हम लोग, कुछ नहीं है, वो भिखारी है, डिमांड करता है वो। सन्यास तो वो होता है, सन्यासी तो फिर वही होता है जो उसे दिया जाए वही ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं लेगा वो, क्योंकि उसके नियम होते हैं। सन्यास के बहुत सारे नियम हैं, पढ़ा भी है, सीखा भी है, जाना भी है, और उसी स्तर तक पहुंचने के लिए उन नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इसलिए बता रहा हूँ मैं, गप नहीं मार रहा हूँ। इसलिए मेडिटेशन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन चेतना के लिए अति लाभदायक है। अगर हम चेतना को क्लीन करेंगे, हमारे जीन्स और हमारे ब्लड से जिन बच्चों में हमारे असर आते हैं शरीर के, हमारे अच्छे गुणों के, हमारे रोग भी आते हैं उनमें और अच्छे गुण भी आते हैं, लेकिन चेतना के गुण भी आते हैं उसमें। हमारी चेतना क्लीन होगी तो उनकी चेतना भी क्लीन होगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अगर वंश डेवलप करना है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। वंश डेवलप करने के लिए ही मेडिटेशन का किया करो। अगर अपने लिए नहीं करते हो, अपने वंश के लिए करो। ये मैं जवान बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी हाल हाल में शादी हुई है, जो अपना वंश बढ़ा रहे हैं, उनको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन भी वह मेडिटेशन जिसमें क्लीनिंग बताई गई है। हार्टफुलनेस सहज मार्ग की मेडिटेशन, जिसमें हर सेकेंड में से क्लीनिंग की विधि है, हर चीज़ में क्लीनिंग की विधि है। आपकी चेतना में दाग तक नहीं पड़ेगा। आपकी चेतना में दाग नहीं होगा तो आपसे पैदा होने वाला बच्चा भी बेदाग होगा, डेवलप माइंड होगा, उसकी सोच बहुत ऊंची सोच होगी, अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, अच्छा लेखक बनेगा, अच्छा कवि बनेगा, अच्छा दार्शनिक बनेगा। कुछ भी नहीं बनेगा तो एक अच्छा आदमी बनेगा। इसलिए ध्यान स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही है, चेतना के लिए बहुत ही लाभदायक है। और हमारी चेतना के गुण आगे भी जाते हैं, आप पीछे भी असर करते हैं। पीछे का मतलब जो बुज़ुर्ग हमारे जा चुके हैं, अगर वो चाहें तो हमारे
गुणों को ले सकते हैं। चेतना इतनी पावरफुल होती है। मृत्यु के बाद जब हमारी चेतना, डेवलप चेतना जब शरीर से छूटती है, कई चीज़ें, कई लोगों का भला कर जाती है। बहुत सारी गुण हैं चेतना के। शरीर तो कुछ नहीं है साहब, शरीर तो जब तक है सड़ा गला ही है। थोड़ी चीज़ में बीमार हो जाता है, थोड़ी चीज़ में खुश हो जाता है। शरीर की उम्र भी कुछ नहीं है, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 60-70 साल। चेतना अरबों खरबों साल तक है। जब तक ईश्वर अपने आप में न मिला ले तो चेतना रहती है। थैंक यू।